जब परिस्थिति आपके अनुकूल न हो तब धैर्य और ईश्वर का सहारा ही आपकी नाव को डूबने से बचाता है। संघर्ष की घड़ी में अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। दुख में चिल्लाना, रोना, तड़पना आसान है, पर दुख में भगवान का नाम लेना कठिन है, क्योंकि यह जीवन एक युद्ध भूमि है। पर यह युद्ध बाहर किसी से नहीं, हमारे अपने ही अंतर मन से होता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई परिस्थिति नहीं होती, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारी अधीरता, हमारी बेचैनी और नियति के खिलाफ लड़ने की आदत। जितना आप हालात से लड़ते हैं उतना ही टूटते जाते हैं, और जितना आप भगवान को थामते हैं उतना ही आप भीतर से शांत होते जाते हैं। अपने बुरे समय में मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि कोई भी इंसान नियत से लड़कर जीत नहीं सकता, लेकिन जिसने भगवान को थाम लिया वो नियति को पार कर जाएगा। नियति और समय किसी की मुट्ठी में नहीं आते, लेकिन भगवान का भरोसा हर इंसान के लिए उपलब्ध है। सवाल ये नहीं कि जिंदगी में परेशानी है या नहीं, सवाल ये है कि परेशानी में आपके मन का सहारा कौन है, आपकी नियति या भगवान। एक नदी बह रही है तो आप उसे रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसे में आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, पर नदी रुकेगी नहीं। लेकिन अगर आप नाव बनाकर उसी नदी में बैठ जाएं तो वह नदी आपको मंजिल तक ले जाएगी। यही फर्क होता है नियत से लड़ने वालों में और भगवान का सहारा लेने वालों में। आप खेत में बीज डाल सकते हैं, लेकिन बारिश लाने की ताकत आपके पास नहीं है, वो आपको भगवान पर ही छोड़ना पड़ेगा। और जो बारिश के लिए भगवान को याद करेगा उसके खेत सूखेंगे नहीं। जीवन में जब भी कड़े अनुभव आए तो क्या आपको याद नहीं कि किसी न किसी रूप में हमेशा कोई मदद मिली है? कभी कोई इंसान आया है, कभी कोई अवसर आया है, कभी अचानक भीतर हिम्मत आई है। ये सब भगवान के ही रूप तो थे, लेकिन हम शिकायत में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान की कृपा हमें दिखती ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, नियति आपको नष्ट करने नहीं आती, नियति आपको गढ़ने आती है, आपको संवारने आती है। जिस प्रकार लोहा आग, हथौड़े और पानी से तलवार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें तलवार बनाती हैं। यही फर्क है। अगर हम भगवान को भूलकर गुजरे तो दर्द यातना बन जाती है, लेकिन भगवान का सहारा लेकर गुजरे तो यही दर्द तपस्या बन जाती है। राम जी को ही देख लीजिए, अयोध्या के राजकुमार थे, उन्हें वनवास मिला। अगर वो नियत से लड़ते तो शायद वो राम नहीं बनते, पर उन्होंने भगवान को थामा और नियति को अपना आश्रय बनाया, और वही वनवास एक साधना बन गया। साथ ही पांडवों के साथ जो हुआ वो भी नियति थी, पर उस समय कृष्ण उनका सहारा बने। अंत में विजय पांडवों की ही हुई। यही अंतर है साधारण और असाधारण जीवन का। नियत से मत लड़ो, नियत सामने दीवार जैसी लगेगी, लेकिन भगवान को पकड़ोगे तो यही दीवार एक रास्ता बना देगी। नियति का खेल यूं ही चलता रहेगा, कभी दुख, कभी सुख, कभी सम्मान, कभी अपमान, लेकिन जो भगवान पर टिक गया वो इन सबके पार चला जाएगा। इसलिए आज आप एक प्रण कीजिए, आप कष्टों से घबराएंगे नहीं, नियत से लड़ेंगे नहीं, सिर्फ भगवान को थामेंगे किसी भी परिस्थिति में।